Hello my dear brothers and sisters, my friends and family. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और परिवारों, I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ. मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन करता We हूँ believe and trust in Christ that you are well and safe. और मसीह में विश्वास करता हूँ कि आप सभी अच्छे और सुरक्षित हैं। My beloved, the world today is facing a big challenge called Corona. मेरे प्यारों, आज ये दुनिया एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है जिसे हम कोरोना कहते हैं। When thousands and lakhs of people are affected with this COVID-19, जब कई हजार और लाखों लोग इस कोविड-19 से प्रभावित हैं, I believe there is a new sickness that is affecting almost everyone in this world. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज संसार के अनेक लोगों में एक नए प्रकार की एक रोग प्रवेशित कर गया है। Hallelujah. हालेलुया। And that sickness is called emotional stress. और उस रोग को हम कह सकते हैं भावात्मक तनाव। Even the children of God are becoming more weary. They're becoming mentally tired of what is happening around them. बल्कि मसीह में जो बच्चे हैं वो इस प्रकार के तनाव में मानसिक रूप से थक गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। I see many of our brothers and sisters are becoming lukewarm in their prayer, in reading the Bible, even in worshiping. और मैं देखता हूँ कि अनेक जो मेरे भाई बहन हैं वो बहुत गुनगुने हो गए हैं, गुनगुने पानी के समान, कि अपनी प्रार्थना जीवन में, अपने विश्वास में, अपने पवित्र शास्त्र के पढ़ने में। Because they are not able to freely worship God because of all the challenges are attacking their thoughts. क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार कार्य में भाग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का आक्रमण उनके मानसिक तत्व पे पड़ा है। Because many of us have lost our jobs or maybe they lost hope of their tomorrow. क्योंकि हम में से कई लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं, हो सकता है कई लोग जो हैं अपने भविष्य की आशाएं खो चुके हैं। There is a financial crisis globally and parents are worried about their children. और सांसारिक तौर पर जो आर्थिक तंगी जो उत्पन्न हुई है उसकी वजह से जो माता पिता हैं अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं। Because of all these tensions that is attacking them emotionally, I see our brothers and sisters are slowly losing their concentration in praying and in worshiping freely. और मैं देखता हूँ कि अनेक जो मेरे भाई बहन हैं इस मानसिक तनाव के कारण, इस मानसिक तंगी के कारण अपने प्रार्थनाओं में, अपने परमेश्वर की उपासना में अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, few months back I met a wonderful brother. मेरे प्यारों, कुछ महीने पहले मैं अपने एक अच्छे भाई से मिला। He was such a wonderful man in his heart. वो अपने हृदय से बहुत भला है। But tragically, there was such a destruction in his life because of his alcoholic addiction. लेकिन उसके जीवन में एक मदिरा की लत की वजह से एक घटना घटित हुई। I asked him, "You are such a wonderful person, and why these things in your life?" मैंने उससे पूछा कि तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन क्यों तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की घटना घटी? He answered me back by saying that there was so much of emotional stress in his life that he wanted to forget that. He started drinking. और उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरे आसपास इतने भावात्मक तनाव हैं, दबाव हैं, जिसकी वजह से वो मदिरा का इस्तेमाल करने लगा उन कार्यों को भूलने के लिए। He was a businessman. वो एक व्यवसायी है And he was facing a lot of challenges in his business. और अपने व्यवसाय में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा था। So he became mentally stressed and emotionally stressed that he started drinking to forget the challenges that he faced. और वो मानसिक रूप से और भावात्मक रूप से इतना तनाव में हो गया कि इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने लगा। And now, after losing much of his money and wealth, और अपनी काफी धन और संपत्ति खोने के बाद he said that today he is more stressed about coming out of this addiction. और वो आज मानसिक रूप से इतना तनाव में है कि वो उस लत से बाहर आना चाहता है। So one addiction overcame the other. तो एक लत ने दूसरे के ऊपर प्रबलता प्राप्त की। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, we become emotionally stressed because of our anxious thoughts. मेरे प्यारों, हम भावात्मक रूप से तनाव में रहते हैं क्योंकि हमारे चारों ओर इतनी ज़्यादा खेदित कार्य हो रहे हैं। So because of that, slowly we lose
our interest in praying and in trusting God. और इसीलिए धीरे धीरे हम अपनी रुचि जो है प्रार्थनाओं में खो रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, you know what the Bible says in Isaiah chapter 26? लेकिन मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र क्या कहता है यशायाह 26वें अध्याय में? Verse 3 says like this: You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast, because he trusts in you. और तीसरा वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। And verse 4 says like this: Trust in the Lord forever, for the Lord is the eternal rock. और चौथा वचन कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, we have to be steadfast in our faith upon God. मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर के ऊपर के विश्वास पर स्थिर रहना है। Being steadfast is being consistent. स्थिर होने का मतलब है संगत में रहना। It's being firm and being strong. इसका मतलब है दृढ़ रहना, साहसी रहना। It's like continuing to hold on. लगातार उस पर पकड़ रखना। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, when you are in darkness, मेरे प्यारों, जब आप अंधकार में हैं, you should not forget what the Lord promised you in the light. आपको ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने उस प्रकाश में आपसे क्या वादा किया है। You see what the Lord is promising you, my beloved. आप देख सकते हैं परमेश्वर आपसे क्या वादा कर रहा है। The Bible says, when our mind is steadfast upon God, He is promising you a peace of mind at a time of crisis. और वचन कहता है कि अगर आपका मन परमेश्वर में स्थिर है तो वह आपको मन की शांति प्रदान करेगा। When a person will live in peace? कब जो व्यक्ति है शांति में रहेगा? When everything goes well with him. जब उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। So if the Lord is telling you that He will keep you in perfect peace, it means He will make everything go well with you. जब परमेश्वर कहता है कि वह तुम्हें पूर्ण शांति में रखेगा, इसका मतलब कि वह तुम्हारे साथ सब अच्छा रखेगा। My beloved, few years back I was preaching in a crusade in Pune. मेरे प्यारों, कुछ वर्षों के पहले मैं पुणे में एक प्रार्थना सभा में बात कर रहा था। It was an open air meeting in a school ground. वो एक विद्यालय के मैदान में एक बड़ी प्रार्थना सभा थी। And there was a road adjacent to the ground. और उस मैदान के पास एक सड़क जा रही थी। And when I was preaching, suddenly I heard Holy Spirit telling me to say something. और जब मैं सुसमाचार सुना रहा था तो मैंने सुना कि परमेश्वर में पवित्र आत्मा मुझसे कुछ बात कर रहा है। And the Lord asked me to say that, my son, change your decision. Committing suicide is not an answer. और पवित्र आत्मा को मैंने ये कहते सुना कि मेरे बेटे, इस फैसले को बदल दो, आत्महत्या करना ये हल नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। And the Lord never mentioned any name to me. और परमेश्वर ने मुझे कोई नाम नहीं दिया। So I just said what the Lord told me, and I was continuing with my preaching. और मैंने परमेश्वर के द्वारा कही बात को उस भीड़ में कहा और अपने वचन को वापस बांटा। And after the meeting was over, the people came forward and they were standing in queue for us to pray for them. और प्रार्थना सभा के खत्म होने के बाद जब भीड़ हमारे पास कतार में खड़ी हुई, हमसे प्रार्थना करने के लिए आई। So while I was praying, I saw this one brother continuously crying without stopping. और मैंने देखा कि उस कतार में एक भाई लगातार बिना रुके हुए रो रहा है। When I asked him what happened to him that he is crying so much, जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ कि वो इतना रो रहा है, he broke again and he said he was just passing by to commit suicide. और वो दोबारा टूटकर रोने लगा और कहने लगा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था आत्महत्या करने के लिए। Because very close to the particular ground that we had the meeting, there was a railway track. क्योंकि जहाँ पर हमारे प्रार्थना सभा थी उस मैदान के पास में एक रेलवे ट्रैक था। So he decided in his heart that he will go and he will commit suicide. और उसने निर्णय लिया कि वो वहाँ पर जाएगा और आत्महत्या करेगा। I asked him why. जब मैंने पूछा क्यों, He said because of the debts that he had in his life for nearly 40 lakhs. और उसने कहा कि जो कर्ज उसके ऊपर है 40 लाख रुपए का, उसके He was so emotionally stressed. क्योंकि वो भावात्मक रूप से बहुत तनाव में था। While he was just passing by, he heard me saying, change your decision. Committing suicide is not the answer.
और उसने कहा कि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आवाज़ सुनी कि अपना फैसला बदल दो, आत्महत्या करना ये जवाब नहीं है। And then I prayed for him and the Lord blessed him more and more in few years. और जब हमने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे अगले कुछ वर्षों में बहुत आशीषित किया। Now he started the business again and he is so blessed today. और आज उसने एक नया व्यवसाय शुरू करके आज बहुत वो आशीषित है। My beloved, why I am saying this to you is, मेरे प्यारों, मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूँ? sometimes emotional stress makes us decide not to live. कभी कभी हमारे भावात्मक तनाव हमें ये निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं कि हम आत्महत्या कर लें या ना जिएं। Because we lose hope and we lose peace. क्योंकि हम अपनी आशा और अपनी शांति खो देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's why the Bible says that when we are steadfast in having faith upon God, इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है जब हम परमेश्वर में विश्वास पर स्थिर हैं and we continue to trust in Him, और लगातार उस पर विश्वास करते हैं, He will fill our mind with peace. वह हमारा मन उसकी शांति से भर देगा। That's why Jesus said in Matthew chapter 11 verse 28, इसीलिए प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 11 के 26वें वचन में कहा, He said, "Come to me, all who you are weary and heavy burden." और उसने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। And He promised that He will give us rest. और उसने वादा किया कि वह तुम्हें विश्राम देगा। Many of our brothers and sisters today, they are not able to pray the way they prayed before few weeks or a month. मेरे कई भाई और बहन हो सकता है अभी इस स्थिति में प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं जैसे कुछ हफ्तों पहले क्या करते थे। They are not able to worship at home the way they worship in their church. वो अपने घरों में प्रार्थना और आराधना नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से वो कलीसिया में किया करते They थे। are not able to meditate on the word of God. वे परमेश्वर के वचन का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। Because of all this emotional stress, they are becoming lukewarm spiritually. क्योंकि इस भावात्मक तनाव के कारण वो आत्मिक रूप से गुनगुने हो चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's why the Bible says in Isaiah chapter 26 like this. इसीलिए परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र के अध्याय यशाया के 26वें अध्याय में कहता है, The Bible says, "Trust in the Lord forever without stopping." और वचन तीसरा कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो बिना रुकावट के लगातार, Because He is an eternal rock. क्योंकि वह सनातन चट्टान है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, I met a lady who never slept for 13 years. मेरे प्यारों में एक ऐसी स्त्री से मिला जो 13 साल तक नहीं सोई थी। Because of some very tragical incident in her life, she lost her sleep because of the stress. क्योंकि उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से वो अपनी नींद खो चुकी थी। And she told me that she never slept for 13 years. और उसने मुझे बताया कि वो 13 वर्ष तक नहीं सोई है। And she started using sleeping tablets. और वो उसके बाद जो नींद की गोलियां थी उसे लेना शुरू कर दी थी। Even though she uses sleeping tablets, she was not able to sleep for hours. She only slept for few hours every day. नींद की गोलियां लेने के बावजूद भी वो कई घंटों तक सो नहीं पाती थी। Imagine somebody who never sleep for 13 years, how they will look. आप कल्पना कीजिए कि कोई स्त्री जो 13 वर्ष तक नहीं सोई है, Because of the emotional stress, now she is addicted to the tablet. क्योंकि उस भावात्मक तनाव के कारण वो गोलियों की लत पड़ चुकी है उसे। My beloved, I prayed for her. मेरे प्यारों, मैंने उस स्त्री के लिए प्रार्थना And we की all continued praying for her. और उसके लिए हमने लगातार प्रार्थना की। The Lord healed her completely. ईश्वर ने उसे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Now she sleeps 8 hours a day. और वो आज 8 घंटे सोती है दिन में, And that too without taking pills. और वो भी गोलियों के बिना। Who can do this? ये कौन कर सकता है? Only our eternal rock can do this. सिर्फ और सिर्फ सनातन चट्टान, Only our Lord Jesus Christ can help you to come out of all these challenges. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ही आपकी मदद कर सकता है इस प्रकार की चुनौतियों से बाहर आने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says that you will mount up with wings like eagles. वचन कहता है कि आप उकाबों के समान उड़ेंगे। We all know that eagles, they fly above the rainy clouds. आप जानते हैं कि जो उकाब है वो
बादलों के ऊपर भी उड़ता है। How it can fly like that? वो इस प्रकार से कैसे उड़ सकता है? Because of the strength and the power an eagle has. क्योंकि उकाब में जो बल और सामर्थ्य है, The same strength and power the Lord will give you in this time of crisis. और इस प्रकार की चुनौती में परमेश्वर आपको इसी प्रकार का बल और सामर्थ्य देगा। Hallelujah. हालेलुया। If you read the book of Psalms chapter 51 verse 10, अगर आप भजन संहिता के 91वें अध्याय के 10वें वचन को पढ़ें, you can see what the psalmist King David says. आप देख सकते हैं कि राजा दाऊद ने क्या कहा है। He says, "Renew a steadfast spirit within me." वह कहता है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says David strengthened himself in the Lord. पवित्र शास्त्र कहता है कि दाऊद ने अपने अंदर बल प्राप्त किया परमेश्वर के अंदर। Imagine David living for so many years, running away from King Saul in the woods. आप कल्पना कीजिए कि जो दाऊद था वो राजा साउल से डरकर वो जो जंगल में रह रहा था। Even though he was so committed to the Lord, always worshiping God, चाहे वो परमेश्वर को समर्पित था, वो परमेश्वर की आराधना करता था, he had so much of challenges in his life. उसके जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां थीं। Many times he would have lost his hope and joy. हो सकता है कई बार उसने अपना धीरज और अपना जो आशा है वो अपना आनंद उसने खो दिया होगा। Imagine how David would have been mentally and emotionally stressed after all he was going through. आप कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से दाऊद भावात्मक रूप से, मानसिक रूप से तनाव में रहा होगा जब वो जंगल में था। That's why he said, "Create in me a clean heart and renew me with a steadfast spirit." इसीलिए उसने कहा कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। So what does it mean is that he don't wanted anyone to come and encourage him because he encouraged himself in the Lord. इसका क्या मतलब है कि वो दूसरों के द्वारा प्रोत्साहित नहीं होना चाहता, वह खुद अपने अंदर अपने आप से प्रोत्साहित होता है। So my beloved, do not become emotionally stressed. तो मेरे प्यारो, भावात्मक रूप से तनाव में ना आए। Looking around you of all the circumstances in this world, इस संसार में अपने चारों ओर की स्थिति देखकर look unto the Lord, परमेश्वर को देखें, from where your help comes from, जहाँ से तुम्हारी मदद आती है, because he is the eternal rock, क्योंकि वह सनातन चट्टान है, and he will keep you in perfect peace because you trust in him. क्योंकि वह आपको शुद्ध शांति पर रखेगा अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So my beloved, तो मेरे प्यारो, do not lose your confidence. अपना आत्मविश्वास ना खोएं। There is always hope in the Lord. परमेश्वर में हमेशा आशा है। The world may change. संसार बदल सकता है। The world financial situations can change. संसार की आर्थिक स्थिति बदल सकती है, But our eternal rock will be the same yesterday, today and forever. लेकिन हमारा सनातन चट्टान कल, आज और सदैव के लिए रहेगा। And how he promised you in Hebrews chapter 13 verse 5. कैसे उसने इब्रानियों 13वें अध्याय के 5वें वचन में वादा किया है That he will never leave you nor forget you. कि वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। Whatever happens in this world, इस संसार में कुछ भी हो, God will fill your mind with peace. परमेश्वर तुम्हारे मन को शांति से भर देगा। He will make sure that everything will go well with you. वो ये साबित करेगा कि सब कुछ आपके साथ अच्छा जाए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Hold on and be steadfast in faith and in love. परमेश्वर के प्रेम और उसके विश्वास में स्थिर रहें और उसे पकड़े रहें। And our Lord Jesus Christ, और हमारा प्रभु यीशु मसीह He will never change. आपके लिए कभी नहीं He बदलेगा। will take care of you. वो आपका ध्यान रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। And He will strengthen you. और वो आपको बल देगा। My beloved, मेरे प्यारो, we believe that this word will be a blessing to you. हम विश्वास करते हैं कि ये वचन आपके लिए आशीषित May होगा। the Lord strengthen you परमेश्वर आपको बल दे and keep you safe और आपको सुरक्षित रखे and fill your life with peace. और आपका जीवन शांति से भर दे। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।